दोस्तों, जिन ताकतवर देशों ने भारत को अवकात दिखाने की बात की है और खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहे हैं, उनको चुपके से भारत तगड़ा जवाब देने वाला है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत ने आखिर क्या बना दिया जिसके आगे शक्तिशाली देश भी झुकने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस रशिया के S-400 ट्रम्प सिस्टम को माना जाता है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसे भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जो कि रशिया के S-400 ट्रम्प सिस्टम से कई गुना बेहतर है। एक तरफ जर्मनी भारत के डिफेंस इंडस्ट्री की टांगें खींचने में लगा हुआ है ताकि भारत डिफेंस के मामले में दूसरे देशों में अपना दबदबा न बना पाए, लेकिन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भी ज्यादा आगे बढ़ रही है और जिन देशों ने एक बार डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए भारत की ओर रुख कर लिया, वे किसी दूसरे देश पर डिफेंस के मामले में डिपेंड नहीं होना चाहते। इसीलिए भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार और भी तेज हो चुकी है और इसमें भारत के वैज्ञानिक अपने नए नए तकनीक से सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है। और भारत की असली ताकत को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, इस समय भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में जुट चुका है, जिसमें भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नए नए इनोवेशन कर रही है। और हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत की DRDO ने S-400, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर डिफेंस मिसाइल माना जाता है, उसे सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसकी टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पिछले साल से ही काम कर रही थीं, लेकिन अभी तक किसी भी देश को इसकी भनक तक नहीं थी कि भारत S-400 सुपर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। और जब हाल ही में DRDO ने इसकी टेस्टिंग की, तो इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को देख रूस और जर्मनी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि इसकी तकनीक इतनी ज्यादा आसान नहीं है, बल्कि इसे डेवलप करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अभी तक इसे केवल रशिया ने डेवलप किया था। और S-400 डिफेंस को दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रम्प सिस्टम माना जाता है, लेकिन भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने इसे भी पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप करके दिखा दिया है। और भारत में जिस एयर डिफेंस को डेवलप किया गया है, उसका नाम S-400 के बजाय V और ADS यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रखा गया है। भारत में जो S-400 ट्रम्प सिस्टम तैयार किया गया है, यह रशिया के S-400 सिस्टम से काफी ज्यादा सस्ता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं पर भी जमीन, पहाड़ या फिर रेगिस्तान में सेटअप कर सकते हैं। इसका साइज रशिया के S-400 से काफी छोटा है, फिर भी इसकी क्षमता किसी भी मामले में कम नहीं है। दरअसल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ओडिशा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR चांदीपुर में बहुत कम दूरी की रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह ही काम करता है, हालांकि इसकी डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक स्वदेशी तौर पर की गई है, जो कि रशिया के S-400 एयर ट्रम्प से बिल्कुल अलग है। इसके मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है और इससे दुश्मन के फाइटर जेट विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भागने या फिर बचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और यदि इसकी और भी कैपेसिटी को देखा जाए, तो यह ऊंचाई में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे किसी भी मिसाइल अथवा ड्रोन पर आसानी से अटैक कर सकता है। जहां इसके रफ्तार की बात की जाए, तो यह लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ता है और 6 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन की मिसाइल पर अटैक करके उसे आसानी से मार गिरा देगा। हालांकि इसकी टेस्टिंग पिछले साल भी की गई थी, लेकिन इसमें कुछ आधुनिक तकनीक भी जोड़ी गई है, जिससे इस बार इसे इंडियन डिफेंस में शामिल किया जाने वाला है। और इसे इंडियन डिफेंस में शामिल करने के बाद आराम से किसी भी जगह ले जाकर आसानी से मिसाइल दागा जा सकता है, चाहे वह चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हों
या फिर पाकिस्तान से सटी रेगिस्तानी सीमा। इससे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। यानी कि भारत का एयर डिफेंस सेक्टर भी चीन और रूस के एयर डिफेंस सेक्टर को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और भारत के द्वारा खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर S-400 ट्रम्प सिस्टम बनाए जाने के बाद अब रूस जैसे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भारत में S-400 एयर डिफेंस की 3 यूनिट मौजूद है जो कि भारत ने रशिया के द्वारा अपने देश में मंगाए हैं। और इन तीनों एयर डिफेंस को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेटअप किया गया है। आपको बता दें कि साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 ईयर ट्रम्प डिफेंस सिस्टम सेटअप करने के लिए $5.4 बिलियन की डील को फाइनल किया था। लेकिन रूस अभी तक केवल 3 ही यूनिट भारत को डिलीवर कर पाया है। लेकिन अब फाइनली भारत के DRDO ने खुद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है, जिससे अब भारत को रूस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और कमाल की बात यह है कि DRDO ने इसे बनाने में एक भी विदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भारत में बनाए गए मशीनरी कंपोनेंट का ही यूज किया गया है, जो कि भारत के लिए काफी गर्व की बात है। क्योंकि जर्मनी ने जिस तरह से समय आने पर टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर दिया, इसी तरह से किसी खास मौके पर दूसरे देश भी भारत को धोखा दे सकते हैं। और भारत ने जो S-400 ईयर डिफेंस भारत में तैयार किया है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए चीन अपने फाइटर जेट से भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो जो रशिया का S-400 एयर डिफेंस भारत ने चीन के बॉर्डर पर तैनात किया है, वह फायर करके उसे नष्ट कर देगा। लेकिन इसकी रिफ्यूलिंग कॉस्ट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसका सॉल्यूशन भारत में डेवलप की गई S-400 ट्रम्प सिस्टम है, क्योंकि यह काफी ज्यादा सस्ती है और इसके लिए रिफ्यूलिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम है। यानी कि भारत केवल अभी तक एयर डिफेंस के मामले में पीछे था, लेकिन अब इसमें भी अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। और हमने लगभग $5 बिलियन में रशिया से S-400 पूरा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। और इतने में हम चाहे तो चीन और पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पर भारत में बनाए गए एयर डिफेंस का जाल बिछा सकते हैं। और वह समय दूर नहीं है जब दूसरे देश भी भारत में बनाए गए स्वदेशी तौर पर S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत से हाथ मिलाने वाले हैं, क्योंकि इस समय केवल रशिया और भारत के पास ही S-400 डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, डिफेंस के मामले में भारत आने वाले समय में विकसित देशों की बराबरी या उससे आगे निकल पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। मिलते हैं आपसे डिफेंस के अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।